गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम एसएसटी का कुछ क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फुटअप करता है। जितने इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, पहला भारत पे जो आक्रमण किया है, ये हम आज एसएसटी कवर करेंगे 712 एडी से लेकर के 1200 एडी। ठीक है। सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत पर केवल एक बार ही आक्रमण किया था और ये 600 महिलाओं को स्लेब बना करके ले जाए खलीफा को दे दिया था। ठीक है। ये इंडस वैली पे सबसे पहले आक्रमण किया था। तीसरा है जब ये आक्रमण किया तो वहां के राजा दाहिस खलीफा अल हजाज थे। कौन थे? अल हजाज। ये तीसरा फैक्टर है कि ये इसका जो जिक्र होता है जसनामा बुक्स में मिलता है। सबसे पहले ये कैसा राजा था कि सबसे पहले ये जजिया यही वसूला था। राइट। आप देखिए, अब आते हैं महमूद गजनी। मोहम्मद गजनी एक बहुत ही उपद्रवी शासक था। यह भारत में 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार, 17 बार। 1000 से लेकर के और 1027 तक लगातार बार आक्रमण करता रहा, जिसमें से जो 1125 जो आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोमनाथ पे जब मंदिर पे अटैक किया तो वहां के जो कुछ अंधभक्त थे उनको लगता था कि शंकर जी के गुंबद में एक त्रिशूल लटका हुआ था। तो कुछ अंधभक्तों को लगता था कि ये जब चुराने आ रहा है या जो लूट रहा है तो एक दिन ऐसा होगा कि ये त्रिशूल उसके सर पे गिर जाएगा और इनका ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये था महमूद गजनी बहुत ही चालाक था। उसने दिमाग लगाया कि आखिरकार ये त्रिशूल हवा में लटका क्यों है। तो उसने उस गुंबद को फुड़वाया और फुड़वाने के बाद पता चला कि वहां उसके चारों तरफ क्या हुआ था, मैग्नेट लगा हुआ था, जिसकी वजह से वह मैग्नेट की फील्ड के कारण वो हवा में लटका हुआ था। राइट। आप देखिए, अब ये कहाँ से आया था? ये गजनी से आया था। जो आप क्या हो गया, गजनी का नाम बदल करके अफगानिस्तान हो गया। ठीक है। ये किसका बेटा था? सबुतगीन का बेटा था। किसका बेटा था? सबुतगीन का बेटा था। इसके दो बेटे थे। एक इस्माइल था जो पागल टाइप का था, जिसे कोई राज से मतलब नहीं था। लेकिन जो गजनी था ये हमेशा अपने पिता के गद्दी मतलब हड़पना चाहता था। हमेशा लालच इसकी थी कि एनी हाउ किसी तरह से क्या हो, अपने पिता का गद्दी मिल जाए। जब पहली बार सोमनाथ से मंदिर से जब ले गया तो ये 700 मन गोल्ड ले गया था। 700 मन, एक मन बराबर कितना होता है? एक मन बराबर होता है 40 kg। तो 700 में डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, यानी कि 28,000 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है जी? 28,000 किलो सोना लेकर गया था और 1200 मन क्या ले गया था? चांदी लूट के ले गया था। कहां से? सोमनाथ मंदिर से। ये मोहम्मद गजनी के टेंड्यूर में, यानी कि शासन काल में जो इतिहासकार थे, कौन थे? वो अलबरूनी थे। अलबरूनी में ही इसकी पूरी व्याख्यान मिलता है मोहम्मद गजनी की। ठीक है। और फारूकी थे और फिरदौसी थे, उतवी थे और सिस्तोनी थे। ये इतिहासकार थे उसके समय में। ठीक है। मोहम्मद गौरी भारत का आखिरी शासक था। ठीक है। और ये बहुत ही राउडी टाइप का था, यानी कि क्या था? उपद्रवी था। ये 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। ये एक लास्ट इन्वेडर था। वहां के राजा, उस समय उस राजा कौन थे? मूल राजा थे। ठीक है। पहला इसका आक्रमण क्या था? अटैक माउंट आबू पर, जो हार गया। ठीक है। और दूसरा क्या था? 1191 तराइन बनाम पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। ये भी हार गया था, ये भी लॉस कर गया। फिर तीसरा आक्रमण 1992 में फिर पृथ्वीराज चौहान से हुआ, तराइन सेकेंड, और इसमें ये क्या हुआ? ये मोहम्मद गोरी जीत गया। फिर 1994 में हुआ चंदावर बीएस जयचंद से, ये भी जीत गया। अब इससे दो क्वेश्चन और बनते हैं। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि इसका एक मंत्री था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी को एक बीमारी हो गई थी।
जो यहाँ की कुछ प्रकांड पंडितों ने कहा कि मैं आपका बीमारी ठीक करा दूंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको नालंदा विश्वविद्यालय क्या करना है, जलाना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, जलाना होगा। एटलीस्ट तो वो क्या किया, एट लास्ट में वो ऐसा किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया, और नालंदा विश्वविद्यालय कितने 6 महीना तक धधकता रहा, जलता रहा, क्योंकि इसमें इतने बौद्धिस्ट त्रिपिटक बुक्स थे कि 6 मंथ तक जलता ही रह गया। नेक्स्ट थिंग कि एक और क्वेश्चन आता है बार बार कि वो कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जो अपना मुद्रे पे प्रिंटिंग लक्ष्मी का कराया था। तो यही था पृथ्वी मोहम्मद गौरी, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो वेल्थ की देवी है, यानी कि ये क्या है, धन की देवी है, इसलिए अपने सिक्कों पर लक्ष्मी महालक्ष्मी क्या किया था, प्रिंट आउट कराया था। और आज का सेशन इतना ही है। ओके, बाय, लव यू ऑल।